आपका अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहाबरा मक्तमपुरा वार्ड से। जी, ये फतेहवाड़ी कैनाल का क्या मामला चल रहा था? आपने पिटीशन क्यों की थी, कब की थी और अब क्या हुआ, उसको निकाल कैसे निकाला? हाँ, ये जो कैनाल का प्रवेश द्वार है 5600 का गरनाड़ा, 2021 के अंदर जब मैं कॉर्पोरेटर बनी उसके बाद से इसके पीछे लगी हुई हूँ। 2022-23 के अंदर भी जब हमने कमिश्नर साहिब के साथ जब रजुआत करी और मेयर श्री को रजुआत करी तो उस बजट सत्र के अंदर इस कॉरपोरेशन द्वारा 3 करोड़ का बजट भी दिया गया, लेकिन ये जो कैनाल है ये सिंचाई खाते के हाथ में थी, तो सिंचाई खाते वाले ये काम कॉरपोरेशन को सौंप नहीं रहे थे और वो काम को कुछ भी करके एक डायस से दूसरे डायस पे घुमाते रहते थे। उसके बाद वो लोगों ने ये काम को 2023 से फिर मैं इसके पीछे चालू हूँ 2021 से आज तक फिर मैंने सवाल किए, मैंने लिखा, मैं इनको मिलने गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं करे, यहाँ की प्रजा परेशान है। तो वो काम को ये लोग ने कुछ भी करके दूसरी जगह डाइवर्ट किया, यानी कि हमको बिना बताए ये नर्मदा कैनाल को डाइवर्ट करा गया। तो इस तरह से राज्य सरकार की जो सिंचाई विभाग के जो खाते हैं, जो कैनाल के खाते हैं, उसमें काम 4 बरस से डाइवर्ट ही कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, मुख्यमंत्री श्री ने इसका आदेश दिया कि तत्काल इसका संज्ञान लिया जाए, यहाँ पे जो पब्लिक परेशान हो रही है और जो जान माल का नुकसान इस वजह से हो रहा है तो इसको जल्दी से काम किया जाए। उसके बाद भी अधिकारी का कहना ऐसा था कि हम सिर्फ सर्वे कर सकते हैं, हम काम ऊपर दे सकते हैं, हम डिज़ाइनिंग में दे सकते हैं, सिंचाई खाते का काम बहुत धीमा है, हम फास्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो फिर घुमाने वाली बातें कर रहे हैं, तो फिर मैंने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की। मैंने अर्जी में हाईकोर्ट को ऐसा कहा कि अगर जब मोरबी की घटना बनी, हरनी तालाब की घटना बनी, उसके बाद सरकार एक्टिव होती है तो क्या यहाँ पे ये ब्रिज टूटेगा, गिरेगा, ट्रैफिक की वजह से कोई समस्या हुई और कोई की जान गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने कोर्ट को खुद संज्ञान लेके सुओ मोटो दाखिल करने के लिए बोला था, उनका भी लेटर आ चुका है कि आप इसके लिए PIL दायर कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने प्रेस की लास्ट टाइम पे तो वो प्रेस के वीडियोज़ वगैरह मैंने अधिकारियों को भेजे थे और मैंने उनको अल्टीमेटम दिया था कि ये काम अगर आपको नहीं करना तो कॉरपोरेशन को दे दीजिए, तो कॉरपोरेशन ये काम करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो काम अब डाइवर्ट हो चुका है, कॉरपोरेशन को सौंप दी गई है उसकी दरखास्त करके। तो अब आगे के बात ये रहेगा कि हम कॉरपोरेशन से इसकी उघरानी कर सकेंगे और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जिस तरह से खारीकट कैनाल का विकास किया है उसी तरह हम उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह हम सब मिल के इसका विकास कॉरपोरेशन के द्वारा करवाएंगे। लेकिन मुस्लिम इलाका है, इसके लिए यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी इतने सालों से, क्या लगता है? कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि मुस्लिम दलित इलाकों के अंदर अभी मौजूदा सरकार के अलावा भी पिछली सरकारों का भी बहुत काफ़ी ऐसा रहा है कि वो लोग ने भी हमेशा ऐसे मुस्लिम दलित इलाकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आज अब हम पब्लिक के बीच में हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4 साल पहले यहाँ पार्टी आई और पार्टी ने यहाँ कॉरपोरेटर दिए, तो एज अ कॉरपोरेटर मेरी जिम्मेदारी है कि पब्लिक के प्रश्नों को मैं हर जगह पे रजुआत करूँ और वो काम अपने विस्तार में लेके आऊँ। तो मैं पूरी ताकत के साथ काम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है मेरे मक्तमपुरा के लोगों पे और यहाँ के बहुत सारे NGO और यहाँ के लोकल एक्टिविस्ट लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो एक बहुत अच्छा काम है जो कॉरपोरेशन में आया है। और अब सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से राज्य सरकार से काम हम कॉरपोरेशन में लाए हैं तब कॉरपोरेशन के पास उघरानी करके हम ये काम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। इसमें खास करके बात ये आती है कि पब्लिसिटी के लिए कांग्रेस कहती है हमने बनाया, कॉरपोरेटर और भी पार्टी के है, MIM कहते हैं हमने बनाया, फोटो पढ़ाते हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी करते हैं, वो विवाद भी सामने आया है। वो विवाद ऐसा है कि जब 2021 के अंदर सुहाना आपा और हम लोग जब साथ में थे, जब भी हम अधिकारियों को अगर ये विवाद है तो मैं उनसे एक ही चैलेंज करना चाहूँगी कि 15 सालों में वो नाकामयाब क्यों रहे, उनकी सरकार यहाँ पे थी न, जब ये शाइपन को कोई ये लोग राज्य सरकार से कॉरपोरेशन तक नहीं लेके आ पाए और जब MIM आ रही है, काम कर रही है और मेरे साथ मेरे साथी कॉरपोरेटर सुहाना बहन हर जगह साथ में रहते हैं। 2021 में भी जब ये सिंचाई खाते में ये काम था तो सिंचाई वालों को हम लेके आए थे, हमने विजिट करवाई थी। उसके बाद भी अभी लास्ट टाइम जब सरदार सरोवर निगम के अंदर ये काम गया तो वहाँ के भी डेप्यूटी कमिश्नर तक हमारे साथ आए, उन्होंने विजिट करी, उसके फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास है। और 2021 से लेके आज दिन तक मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत से ऐसे एविडेंस है, मेरे पास सारे लेटर्स है, मेरे पास जितने अधिकारियों से बात की है वो सारी बातें हैं। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसके अकेले के करने से हुआ है तो वो मीडिया में आके उसने जहाँ जहाँ रजुआतें करी है वो सारे लेटर्स और उनकी ऑडियो मीडिया में आके दे देवे PDF के द्वारा।